ज्योति, अगर कल को मैं मर जाऊं तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? हाँ कर लूंगी, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ज्योति, तुम्हें याद है कल हमने फुल बॉडी चेकअप करवाया था, उसमें तुम्हारी रिपोर्ट में तो नॉर्मल आया और मेरी रिपोर्ट में कैंसर निकला है और अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? और ये सब हो कैसे गया? क्या करूँ ज्योति, पर यही सच है। मुझे खुद कुछ नहीं पता कि मेरे साथ कब क्या हो जाए। तो यार इसका कुछ हो तो सकता होगा, कोई इलाज या कोई ट्रीटमेंट? नहीं ज्योति, अब कुछ नहीं हो सकता और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। तभी तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम दूसरी शादी कर लोगी। ऑब्वियसली यार, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। और अभी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है? मेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तुम तो मर जाओगे, पर मैं कैसे रहूंगी अकेले? मुझे तो शादी करनी पड़ेगी ना। ज्योति, तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ ना जिंदगी भर नहीं छोड़ोगी। और अब जब मैं मरने वाला हूँ तो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। अरे रिक्की, ये तुम क्या बोल रहे हो? एक बार तुम खुद ही सोच के देखो, हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है और अभी मेरी एज ही क्या है? मैं 21 साल की हूँ। मेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और मैं नहीं चाहती कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी विधवा बन के गुजारूं। और अब तुम मर जाओगे तो मैं कोई अच्छा सा लड़का देख के दूसरी शादी कर लूंगी, क्योंकि मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं। अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, सारी दुनिया घूमनी है मुझे। मैं तुम्हारी विधवा बन के पूरी जिंदगी नहीं रह सकती। तो बस मैंने सोच लिया है, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी विधवा बन के नहीं रह सकती। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। चलो अच्छा ज्योति, मुझे तुम्हारी ना आज सोच पता चल गई। मेरे मरने के बाद तुम क्या करोगी? अच्छा चलो ठीक है, तुम ये बताओ कि मेरे मरने के बाद तुम रहोगी कहाँ पे? क्या मतलब कहाँ रहूंगी? तुम्हारे मरने के बाद ये घर तो खाली हो जाएगा, तो इसी घर में रहूंगी। और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम हो जाएगी, तो मैं इसी घर में रहूंगी। आखिरकार बीवी हूँ मैं तुम्हारी, तो सारी प्रॉपर्टी पे तो मेरा हक होगा ना। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे मरने के बाद अपने नए हस्बैंड के साथ इसी घर में रहूंगी और इसी बेडरूम में। अरे ज्योति, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आ रही? अरे मैं यहाँ पे कैंसर की रिपोर्ट लेके खड़ा हूँ और तुम मेरे ही सामने ऐसी सब बातें कर रही हो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हें जानबूझ के मार रही हूँ। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम रहो जिंदा, मैं रह लूंगी तुम्हारे साथ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ रहने में। अच्छा, तो मतलब तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं मरूं या फिर जीऊं? फर्क पड़ने से क्या होगा रिक्की? होगा तो वही ना। और वैसे भी अगर मैं बोलूंगी तुम जिंदा रहो, तो तुम कौन सा जिंदा रहोगे? जो लिखा है होगा तो वही ना। फर्क तो तुम्हें पड़ेगा ज्योति, जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही कि मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक आई है, कैंसर तो आया है, लेकिन मेरी रिपोर्ट में नहीं, तुम्हारी रिपोर्ट में। और कैंसर मुझे नहीं ज्योति, कैंसर तुम्हें है। क्या? ये रिक्की तुम क्या कह रहे हो? कह दो रिक्की, ये मजाक है ना? मैं कोई ज्योति मजाक नहीं कर रहा। जो मैंने पहले बोला था वो मजाक था, जो अब बोला है ये सच है। रिक्की, ये तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ मुझे इतनी बड़ी बीमारी हुई है और तुम यहाँ मेरे सामने खड़े होकर मजाक कर रहे हो मुझसे? तो इसमें फर्क क्या पड़ना? कुछ टाइम बाद तो तुम मर ही जाओगी और मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा और तुम्हें पता है इसी घर में रहूंगा, इसी अपने बेडरूम में। रिक्की तुम क्या बातें कर रहे हो? यहाँ मैं मरने वाली हूँ और तुम्हें दूसरी शादी की पड़ी हुई है। ज्योति, इसमें गलत बात क्या है? तुमने भी तो अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लोगी, और मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा ना? मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, मैं भी यहीं पर रहूंगा दूसरी शादी करने के बाद और इसी बेडरूम में। रिक्की तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? और मैं जानती थी कि तुम मजाक कर रहे हो, इसीलिए मैंने ये सब बोला। और मैं भी तुमसे मजाक कर रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जानते हो ना रिक्की। ज्योति बस करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं। अरे मैं तो तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रहा था और इस टेस्ट में ना तुम फेल हो चुकी हो, लेकिन मुझे ना ज्योति तुम्हारी सच्चाई का पता चल चुका है। हम मेरे आगे ना तुम कितने ही बहाने बना लो, तुम्हारा एक बहाना नहीं चलेगा। लो पकड़ो अपनी रिपोर्ट और वेट करो मरने का और निकलो मेरे घर से। रिक्की मेरी बात तो सुनो। बस ज्योति, मुझे ना सफाई नहीं सुननी तुम्हारी, कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की। चुपचाप निकलो मेरे घर से। अरे जाओ।